अमेरिकी निजी अंतरिक्ष कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट मिशन एक रविवार 2 मार्च को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरा है। इससे फायरफ्लाई एरोस्पेस इतिहास की पहली ऐसी कॉमर्शियल कंपनी बन गई जिसने चंद्रमा पर पूरी तरह से सफल लैंडिंग हासिल की। इस लैंडिंग को कंपनी ने कॉमर्शियल रिसर्च में एक बड़ी छलांग लगा दिया है। कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में फायरफ्लाई टीम, मिशन भागीदारों और नासा को इस अविश्वसनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी, जो भविष्य के चंद्र और मंगल मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। घोस्ट राइडर्स इन द स्काई नामक इस मिशन ने कॉमर्शियल मून लैंडिंग के 1 साल बाद एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह मिशन आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत नासा के साथ साझेदारी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर वापस ले जाना है। नासा ने उद्योग के साथ इस साझेदारी को लागत में कटौती और भविष्य के मिशनों को सुगम बनाने के लिए एक बड़ा कदम बताया है। एक्स पर दी जानकारी। फायरफ्लाई एरोस्पेस ने एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर एक पोस्ट में कहा, T2 घंटे के बाद ब्लू घोस्ट डिसेंट ऑन ऑर्बिट इंसर्शन करेगा और अपने अंतिम गंतव्य मारे क्रिसियम की ओर ट्रेजेक्ट्री शुरू करेगा। 19 सेकंड के इस बर्न के दौरान एक नियोजित कॉम्स ब्लैकआउट चंद्रमा के सुदूर हिस्से में होगा। हमारी सवारी 2 मीटर चौड़ा ब्लू घोस्ट को शॉक अवशोषित करने वाले पैरों, कम द्रव्यमान केंद्र और एक विस्तृत पद चिह्न के साथ स्थिरता के लिए डिजाइन किया गया है। ब्लू घोस्ट के मुख्य घटक, जिसमें पैनल, स्ट्रट्स, पैर, हार्नेस, एवियोनिक्स, बैटरी और थ्रस्टर्स शामिल हैं, फायरफ्लाई के सभी लॉन्च और ऑर्बिटल वाहनों के लिए समान उड़ान सिद्ध तकनीकों का उपयोग करके बनाए गए थे, जिससे कम लागत और बेहतर विश्वसनीयता प्राप्त हुई। ब्लू घोस्ट मिशन के मशीन और रिसर्च ब्लू घोस्ट में कुल 10 मशीन हैं, जो चंद्रमा पर अलग अलग इस्तेमाल करेंगे। इनमें एक चंद्र मिट्टी विश्लेषक, रेडिएशन टॉलरेंस कंप्यूटर और मून पर नेविगेशन के लिए मौजूदा ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने की व्यवहार्यता का टेस्ट करने वाला एक एक्सपेरिमेंट शामिल है। एफपी की रिपोर्ट के अनुसार ब्लू घोस्ट चंद्र सूर्यास्त को रिकॉर्ड करेगा, जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि सोलर रेडिएशन के तहत धूल कैसे सतह से ऊपर उठती है, जिसे पहली बार अपोलो अंतरिक्ष यात्री यूजीन सर्नन ने देखा और प्रलेखित किया था। यह मिशन नासा के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आया है, जब अटकलें लगाई जा रही हैं कि नासा अपने आर्टेमिस कार्यक्रम को कम या रद्द कर सकता है, ताकि मंगल ग्रह की खोज को प्राथमिकता दी जा सके। मंगल ग्रह पर मानव मिशन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और स्पेसएक्स के संस्थापक एलोन मस्क का एक प्रमुख लक्ष्य है। ब्लू घोस्ट मिशन 1 पर मौजूद पेलोड चंद्र अनुसंधान को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और रेगुलित नमूना संग्रह, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्षमताओं, विकिरण सहनशील कंप्यूटिंग और चंद्र धूल शमन का परीक्षण सहित कई तरह के पहले प्रदर्शनों का संचालन करेंगे। ये जांच मानवता के चंद्रमा पर लौटने का मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेगी। कैप्चर किए गए डेटा से पृथ्वी पर मनुष्यों को भी लाभ होगा, क्योंकि इससे उन्हें यह जानकारी मिलेगी कि अंतरिक्ष का मौसम और अन्य ब्रह्मांडीय ताकतें पृथ्वी को कैसे प्रभावित करती हैं। साथ ही अन्य मूल्यवान शोध भी होंगे। अवतरण के अंतिम घंटे के दौरान ब्लू घोस्ट लैंडर की स्थिति को मापने और लैंडिंग क्षेत्र के भीतर अंतिम खतरा मुक्त लक्ष्य का चयन करने से पहले क्रेटर, ढलान और चट्टानों की पहचान करने के लिए दृष्टि आधारित भूभाग सापेक्ष नेविगेशन और खतरे से बचाव का उपयोग करता है। ब्लू घोस्ट के RCS थ्रस्टर्स नरम लैंडिंग के लिए अवतरण के दौरान आवश्यकतानुसार स्पंदित होते हैं। ब्लू घोस्ट चंद्रमा के निकटवर्ती भाग के उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में स्थित एक बड़े बेसिन मारे क्रिसियम के भीतर मॉन्स लैट्रेल नामक ज्वालामुखीय विशेषता के पास उतरेगा, जब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से चंद्रमा का अवलोकन किया जाता है। पूर्व में एक प्राचीन क्षुद्रग्रह प्रभाव स्थल मारे क्रिसियम का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोटों द्वारा किया गया था, जिसने लगभग 3 अरब वर्ष पहले बेसिन को बेसाल्टिक लावा से भर दिया था। यह अनूठी लैंडिंग साइट फायरफ्लाई के पेलोड भागीदारों को चंद्रमा के रेगोलिथ, भूभौतिकीय विशेषताओं और सौर हवा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के बारे में महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने की अनुमति देगी।